आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, छोटी मोटी मुश्किलें हैं, लेकिन एक जैसी लाइफ नॉर्मल होती है वैसी आपकी लाइफ चल रही है। उसके बावजूद भी आपको पता नहीं एक फीलिंग आ रही है कि मुझे लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक है फिर भी मुझे लाइफ अच्छी नहीं लग रही है। दिल परेशान है, दिल खुश नहीं होता किसी भी चीज़ से। अगर इसी फीलिंग में आप मौजूद हैं तो आप मेरी एक एडवाइस मान लें। बिल्कुल सादा सी बात है। और देखें इस चीज़ पर कि जब हम लाइफ से बिल्कुल बेजार हो जाते हैं, लाइफ अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, क्योंकि लाइफ में सब कुछ ठीक है एक तरह से। और बहुत से लोग जो हमसे बुरी हालात में हैं, वो हमसे ज़्यादा खुश हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्या हो गया तो हम समझ में नहीं आता। हम लोगों को सुनते हैं तो इस बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सी फ़िलॉसफीज़ हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सारे जवाब हैं। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल सी एक इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, जो इसकी मेन रूट है, जो कॉज है ऐसी हालत होने की, और उसका इलाज। सबसे पहले, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो उसकी वजह ये होती है सिंपल, कि आप अपनी ख्वाहिशों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन खो दिया है। आप अपनी लाइफ में अपने नफ्स की मानने लगे हैं और बहुत ज़्यादा मानने लगे। डिसिप्लिन ख़त्म होता जा रहा है, एक स्केड्यूल नहीं है आपके डे में। तो जब आपकी लाइफ इस तरह से बीतने लगती है, जहां आप अपने आप को बिल्कुल हर जिम्मेदारी से आज़ाद करके अपने आप को, अपने जिस्म को बोरिंग चीज़ों में बिल्कुल लगना नहीं चाहते, और नफ्स की इतनी ग़ुलामी कर चुके होते हैं, ख्वाहिशों को इतना मानने लगते हैं, चाहे फिर वो आप किसी भी हद तक माने। ऐसा होता है ना, आपकी ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपकी वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। लेकिन जितनी आप कर सकते हैं, जितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनके अंदर, वो आप लगातार कर रहे हैं और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर लूँगा शायद मुझे सुकून मिल जाए। तो उस सुकून में जो बेचैनी आपको हो रही है, उसको शांत करने के लिए आप उसकी मानते चले जा रहे हैं। अब ये आपको पहचानना होगा कि वो पैटर्न क्या है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और आपको ये भी देखना होगा कि मेरी लाइफ में डिसिप्लिन कितना है और कितना नहीं है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ता है। अगर आपके दिन में ऐसी जिम्मेदारियां, ऐसे काम ज़्यादा हैं जिसको आपको ना चाहते हो, कोई जॉब है, आपको कोई स्कूल कॉलेज जाना है, या कहीं भी जो आपकी जिम्मेदारी है, और आपको वो करना अच्छा नहीं लगता, नींद छोड़नी पड़ती है, अपना अच्छा वक्त छोड़ना पड़ता है, गेमिंग छोड़नी पड़ती है, और सुकून और या आप आराम से बैठे हैं लेकिन आपको जाना है, तो जितनी वो चीज़ें आपके दिन में ज़्यादा होंगी, आपको लाइफ उतनी ठीक लगती रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आप खुद सोचें कि देखिए, कितना भी लजीज खाना हो, अगर वो आपको रोज रोज मिलता रहे तो वो फिर लजीज नहीं रहता। वही खाना जिसके लिए लोग मरते हैं, लोगों में उसकी तारीफें हैं, आपको वो रोज मिलने लगे तो आपको फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से जब हम बोर होने के बाद, दिन में ऐसी काम करने के बाद जो हमें हमारी जिम्मेदारियां थी, तब कुछ मज़ा लेते हैं, तब कुछ हंसी मजाक करते हैं, अपनी कुछ ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं, तो उनमें मज़ा भी आता है, उस वक्त लाइफ अच्छी भी लगती है। और वो जो दिन भर हमने काम किया वो भी हमें एक मज़ा देता है, वो लज्जत नहीं होती, उससे भी हमें सुकून मिलता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। उसके बाद कुछ केमिकल्स दिमाग से निकलते हैं, सेरोटोनिन वगैरह, तो वो भी हमें सुकून देते हैं। लेकिन अगर हमारी लाइफ में ऐसे कोई काम नहीं है, हम हर वक्त आज़ाद हैं, हम हर वक्त हमारी मतलब मेजॉरिटी देखना है, हमारे दिन में ख्वाहिशें ज़्यादा हैं या जिम्मेदारियां ज़्यादा है। अगर जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी तो हमारी लाइफ में सुकून होगा, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो मज़े की चीज़ें हैं, वो हमें सुकून देंगी, खुशी देंगी जब हम उनके करने का वक्त आएगा। दिन के लास्ट में, हफ्ते के लास्ट में, एक दिन जब हम अपनी आज़ादी का दिन होगा जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो दिन खुशी देगा हमें, और जिम्मेदारी पूरी करते वक्त भी हमें मज़ा आता है। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई जिम्मेदारी नहीं है या बहुत छोटी है, दिन में थोड़ा सा वक्त कुछ करना होता है, तो फिर हमें ये परेशानी होने लगती है। दूसरी चीज़, नफ्स की ग़ुलामी अगर हम हद से ज़्यादा करने लगे हैं, तो फिर हम जब हद से ज़्यादा उसकी मानने लगेंगे तो नॉर्मल लाइफ हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हमारा डोपामिन इतना हाई हो जाता है, उसके लेवल हमें इतना हाई चाहिए होते हैं हर वक्त, कि फिर छोटी छोटी अच्छी चीज़ें हमें खुश नहीं करती। बचपन में बहुत सारी छोटी चीज़ें जो मतलब बिल्कुल हम अब सोचते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता क्यों इतना एक्साइट करती थी। वो इसी वजह से करती थी कि उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज कम थे। आजकल मोबाइल फ़ोन है और ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें अनलिमिटेड
एंटरटेनमेंट है, अनलिमिटेड चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो फिर हमारे पास इस अनलिमिटेड चॉइसेस की वजह से एक एंजाइटी पैदा हो रही है। हम उसमें एडिक्टेड होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें नॉर्मल लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो कुल मिलाकर सब कुछ हमें करना ये है कि अपने आप को डोपामिन डिटॉक्स कहते हैं जिसे आजकल की टर्म में, कि डोपामिन डिटॉक्स करना है आपको। हमें क्या करना है, हमें अपने नफ्स को काबू करना है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है कि हमें अपने नफ्स को थोड़ी लगाम लगानी है, उसको थोड़ी जिम्मेदारियों में डालना है, उसको बोरिंग काम करवाने हैं। और सबसे पहले तो नमाज का पाबंद बनाना है, कि जिससे आप नहीं चाहते हुए भी एक स्ट्रक्चर आपकी लाइफ में आएगा। चाहे आप कुछ भी नहीं करते हो तो एक स्ट्रक्चर आपको ये चीज़ दे देगी। फिर दूसरी चीज़, आपने अपने आप को अपने नफ्स को, अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी ज़बान को लज्जतों से रोकना है। और अगर आपको लाइफ बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही है तो थोड़ी जायज़ लज्जतों से भी रोक दें फ़िलहाल इस वक्त, क्योंकि आपको ज़्यादा बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो तब जाकर आपको थोड़ा सा आपका इलाज होना शुरू हो जाएगा, और कुछ वक्त में आपको फिर वो आप नॉर्मल रिदम में आ जाएंगे लाइफ की, जहाँ आपको नॉर्मल चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। जिन बातों पर सब हंसते हैं आप भी उन पर हंसने लगेंगे, क्योंकि आपका जो ज़ॉम्बी माइंड है वो क्योर हो चुका है। और फिर आपने बहुत सारा ज़िक्र करना है, बहुत सारी अपने आप को सब्र में डालना है, तो इस तरह से आपका इलाज हो जाएगा। बाकी अगर आपने घूमना है, फिरना है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखनी है, ज़रूरी नहीं है कि हर बड़ी बीमारी का इलाज कॉम्प्लेक्स हो। हम सोचते हैं कि हमारी बीमारी बड़ी है, हमें बिल्कुल ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही है, हम तो ऐसे उसमें आ गए हैं फेज़ में, तो हमारा आंसर भी कॉम्प्लेक्स होगा। हमें बहुत बड़ी-बड़ी फ़िलॉसफ़ीज़ छाननी पड़ेंगी, तब जाकर हमें आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी की सबसे बड़ी-बड़ी हकीकतें और बहुत बड़ी-बड़ी हकीकतें सबसे सादा होती हैं। क्योंकि लाइफ़ के जो रूल्स हैं वो हमारी लाइफ, हमारी चीज़ों की तरह नहीं है कि जितने हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमारी पढ़ाई कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जितनी हायर मशीन्स होती हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं सस्ती मशीनों से। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकतें सबसे सादा होती हैं, इसलिए कि वो हकीकतें हर इंसान के लिए होती हैं। और हर इंसान कॉम्प्लेक्स नहीं होता। हर इंसान को उनको समझना होता है, तो बनाने वाले ने उनको सादा रखा ताकि हर इंसान समझ सके और उससे फ़ायदा उठा सके। तो अगर आप गमज़दा हैं तो इसका इलाज बिल्कुल सादा है, कि आपने अपने दिमाग को, अपनी नफ्स की ख्वाहिशों को इतना बड़ा आका बना लिया कि अब वो आपको इस हद तक ले गए हैं कि आपको ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आपने उसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। और कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो जहर बन जाती है, और वही जहर हमारी लाइफ में हमारी लाइफ को बिल्कुल बोरिंग, मतलब ऐसा लगने लगता है कि लाइफ में अब कुछ रहा ही नहीं है। बहुत कुछ है लाइफ में, बस हमें महसूस करने वाला दिल हमारा थोड़ा मुर्दा हो गया है, तो हमें उसका एहसास नहीं हो रहा है। तो उस मुर्दा दिल को हमें फिर से जगाना है, डिसिप्लिन से, ज़िक्र से, और अपने नफ्स को काबू करने से। तो फिर वो एक तरह हरा भरा हो जाएगा, फिर उसमें जोश आ जाएगा और उसके अंदर ताजगी आ जाएगी। तो इसी तरह से ये इलाज होना है, ताकि हम लोगों की तरह ज़िंदगी को महसूस कर सकें।